दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज की प्रमुख खबरों के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, बीएड पर निर्णय ले सरकार। और उसी क्रम में अगली अपडेट में हम देखेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में उठी सीबीआई जांच की मांग। तो ये सारी अपडेट वन बाय वन इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों पहली अपडेट में हम देखेंगे कि हाईकोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापक भर्ती में निर्णय ले सरकार। तो देख लेते हैं पूरी अपडेट को। तो आपको बता दें कि प्रदेश में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता से बाहर यानी बीएड को बाहर किया जा सकता है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी द्वारा भेजे गए 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। और उक्त पत्र के द्वारा एनसीटी ने सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और वहीं देवेश शर्मा मामले में शीर्ष अदालत ने एनसीटी के उस अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार के कानून के विपरीत करार दिया था, जिसके तहत बीएड को सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता में शामिल किया गया था। और आपको बताते चलें कि न्यायमूर्ति ए आर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की जो खंडपीठ है, उसने श्याम बाबू व 312 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याचियों और वहीं बता दें कि याचियों की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी की दलील थी कि 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए एनसीटी ने सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता में बीएड को शामिल किया था। और उक्त अधिसूचना के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए बीएड को शामिल कर लिया गया, जबकि राजस्थान में बीएड को शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया। और ये विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय गया। और उसी क्रम में आपको बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना को अवैधिक पाते हुए रद्द कर दिया। और बाद में मामला सर्वोच्च न्यायालय गया और सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा तथा उक्त अधिसूचना को आरटीआई के विपरीत करार दिया। और वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि नियमों की वैधता को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है, यानी पूर्व में जो भर्तियां हो चुकी हैं उनके नियमों की वैधता को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। तो इससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। और वहीं आपको बता दें कि वर्तमान मामले में याचियों ने 28 जून 2018 के अधिसूचना के क्रम में बीएड को शामिल करने संबंधी बदलावों को समाप्त करने व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम यानी 69,000 की बात यहाँ हो रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती के पुनरीक्षण की मांग की। और न्यायालय ने कहा क्या, तो न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि हमारे सामने ये मामला नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 सितंबर 2023 के एनसीटी के पत्र के अनुपालन में कार्रवाई करने से इनकार कर दिया हो। यानी यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई कारण मेरे सामने नहीं आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीटी की गाइडलाइन को मानने से इनकार कर दिया हो। और उसी क्रम में आगे कहा कि राज्य सरकार को हम आदेश देते हैं कि चाहे वो 4 सितंबर 2023 के आलोक में निर्णय लेते हुए जो विधि सम्मत है वो यथोचित कार्रवाई करे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो कल से उहापोह की स्थिति बनी है और भिन्न भिन्न यूट्यूबर्स और विधिक जानकार अपने ढंग से आदेश की व्याख्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। और उससे ये सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पर उसके आदेश में किसी भी भर्ती की बात नहीं कही गई है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम 4 सितंबर 2023 के एनसीटी के पत्र के अनुपालन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि आगे से कोई भी भर्ती हो उसमें बीएड को शामिल ना किया जाए। तो यही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। और उसी क्रम में अगली अपडेट है 68,500 भर्ती में सीबीआई जांच का मामला ये फिर से उठा है। और बता दें कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक भर्ती यानी जो सहायक अध्यापक भर्ती हुई थी उसमें गड़बड़ी की सीबीआई जांच का जिन 5 साल के बाद एक बार फिर से बोतल से निकल आया है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर सीबीआई में दर्ज एफआईआर की वर्तमान स्थिति क्या है। और साथ ही साथ इस मामले की सुनवाई जनवरी में लगी हुई है। और आपको बता दें कि 9 जनवरी 2018 को 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसके लिए जारी शासनादेश के आधार पर 27 मई को लिखित परीक्षा कराई गई और 13 अगस्त को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली।
और आपको बता दें कि 2 ऐसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था जो परीक्षा में शामिल ही नहीं थे। और यही नहीं, परीक्षा में फेल 23 अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया था। और गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी और उसी क्रम में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि नई भर्ती आने का नाम नहीं ले रही है और पुरानी जो भर्तियां हो चुकी हैं उनका रायता अभी तक नहीं सिमट रहा है। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।